अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तानी टीम की एक और धमाकेदार सीरीज आ गई है। जी हाँ दोस्तों, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया और टी20 वर्ल्ड कप से भी पहले अब पाकिस्तानी टीम ने न्यूजीलैंड के साथ 3 टी20 मैचेस की सीरीज खेलनी है। ये होम सीरीज है और सबसे बड़ी बात यह है कि जनाब ये सीरीज एक मजबूत टीम के खिलाफ है। बहुत से लोगों को हर वक्त यही सवाल होता है कि पाकिस्तानी टीम बड़ी टीमों से कब खेलेगी। तो फिर नाज़रीन, आखिरकार वो वक्त आ चुका है कि खुद को निखारा जाए, न्यूजीलैंड को हराया जाए, फिर ऑस्ट्रेलिया को हराकर टी20 वर्ल्ड कप में एक मजबूत टीम की पोजीशन में जाया जाए। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान पहला टी20 मैच कब और कितने बजे खेला जाएगा, आइए इसका मुकम्मल टाइम टेबल और शेड्यूल जान लेते हैं। पहला टी20 मैच का वक्त भी सामने आ चुका है, पाकिस्तानी टीम की प्लेइंग 11 भी सामने आ गई है और यह सीरीज आप लोगों को दिसंबर में ही देखने को मिलेगी। आखिरकार नाजरीन, पाकिस्तानी शायकीन का जो इंतजार था वो खत्म हो चुका है। कुछ खिलाड़ी जो इस वक्त लीग्स खेलने में मसरूफ थे उन्हें वहीं छोड़ दिया गया है, जबकि इस नई और बड़ी सीरीज में कुछ खिलाड़ियों की वापसी हुई है और कुछ नए चेहरे भी आपको खिलते हुए इस सीरीज में नजर आएंगे। वो कौन से चेहरे हैं ये भी जानेंगे और ये भी कि पाकिस्तानी टीम की प्लेइंग 11 क्या होगी। आगा सलमान ने न्यूजीलैंड जैसे बड़ी टीम के खिलाफ कौन सा बड़ा कदम उठा लिया है प्लेइंग 11 को फाइनल करते हुए, ये सब भी जानते हैं। इसके बाद नाज़रीन, पाकिस्तानी टीम ने श्रीलंका के साथ सीरीज खेलनी है, फिर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक बड़ी सीरीज होगी और उसके बाद टी20 वर्ल्ड कप 2026 खेला जाएगा। आइए मुकम्मल तफसीलात जान लेते हैं कि पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान पहला मैच आप लोगों को कब और कितने बजे देखने को मिलेगा। लेकिन नाज़रीन, वीडियो में आगे बढ़ने से कबल आप सब दोस्तों से सिर्फ इतनी सी दरख्वास्त है कि आप जिस जगह, जिस शहर और जिस मुल्क से भी ये वीडियो देख रहे हैं उसका नाम कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा ताकि पता चल सके क्रिकेट शायकीन दुनिया में कहां कहां मौजूद हैं। तो आइए नाज़रीन, सबसे पहले पाकिस्तान की प्लेइंग 11 और मुमकिन तब्दीलियां देख लेते हैं। तो नाज़रीन, सबसे बड़ा सवाल यही था कि पाकिस्तानी टीम आखिर किस कम्बिनेशन के साथ मैदान में उतरेगी और किन खिलाड़ियों पर एतमाद किया जाएगा। अब ये तस्वीर काफ़ी हद तक वाज़ेह हो चुकी है। नंबर 1 पर पाकिस्तानी टीम में नाज़रीन उभरते हुए स्टार और यंग टैलेंटेड ओपनर बैट्समैन मां सदाकत को शामिल किया गया है। जी हाँ दोस्तों, पहले ये सिर्फ अफवाहें थी, खबरें थी और क्यास आराइयाँ थी, लेकिन अब वो तमाम बातें ख़त्म हो चुकी हैं और हकीकत सामने आ गई है। और मां सदाकत के हवाले से काफ़ी अरसे से बहस चल रही थी कि आया वो इस लेवल पर उन्हें मौका मिलेगा या नहीं। अक्सर लोगों का ख्याल था कि शायद सिलेक्टर्स उन पर इतना एतमाद नहीं करेंगे और उन्हें किसी छोटी टीम के खिलाफ आजमाया जाएगा। लेकिन अब ये बात वाजिया हो गई है कि टीम मैनेजमेंट ने बड़ा फैसला कर लिया है और वो भी न्यूजीलैंड जैसी मजबूत टीम के खिलाफ। अब यहाँ असल फैसला सामने आ चुका है। जो सोच आम थी वो गलत साबित हो चुकी है। आगा सलमान ने उन तमाम खबरों को अमली तौर पर झूठ साबित कर दिया है और मां सदाकत को न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज में शामिल कर लिया है। ये महज शमूलियत नहीं बल्कि एक वाज़ेह पैगाम है कि पाकिस्तानी टीम अब रिस्क लेने के लिए बिल्कुल तैयार है और खिलाड़ियों को बड़े मैचेस में आजमाना चाहती है। जी हाँ दोस्तों, मां सदाकत अब बाकायदा प्लेइंग 11 का हिस्सा होंगे और मेरे ख्याल से ये एक निहायत ही बड़ा और बर वक्त फैसला है। सबसे अच्छी बात यह है कि उन्हें किसी कमज़ोर या छोटी टीम के खिलाफ नहीं बल्कि न्यूजीलैंड जैसी मुनज़्ज़म और ख़तरनाक टीम के खिलाफ मौका दिया जा रहा है। यही असल मेयार होता है किसी खिलाड़ी को जांचने का। हमेशा यही कहा जाता रहा है कि फ़लाँ खिलाड़ी ने छोटी टीम के खिलाफ परफॉर्म कर लिया लेकिन बड़ी टीम के सामने नाकाम हो जाएगा। इसी सोच की वजह से कई टैलेंट ज़ाया भी हुए हैं। अब कम अज़ कम इस सीरीज़ में वो तमाम एतराज़ात नाज़रीन ख़त्म हो जाएंगे क्योंकि अब सब कुछ मैदान में साबित होने वाला है। इसलिए नाज़रीन, माजी में नाइंसाफ़ी का एहसास पैदा होता रहा, खिलाड़ियों को पूरा मौका नहीं दिया गया और जल्दी फैसले किए गए। अब वो तमाम बातें पीछे रह गई हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ ये सीरीज़ मां सदाकत के लिए एक सुनहरी मौका है कि वो खुद को साबित करें और नाज़रीन, मेरे ख्याल में ये बिल्कुल दुरुस्त फैसला है क्योंकि वर्ल्ड कप से पहले ऐसे तजुर्बात नागज़ीर होते हैं। अब टी20 वर्ल्ड कप जैसे बड़े इवेंट में अचानक किसी नए खिलाड़ी को शामिल कर देंगे तो नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसलिए बेहतरीन हिकमत अमली यही है कि पहले से आजमाया जाए, दबाव में खिलाया जाए और उसकी सलाहियतों को जांचा जा सके। यही हिकमत अमली नाज़रीन यहाँ पर अपनाई गई है। दूसरे नंबर पर नाज़रीन साहिबजादा फरहान को शामिल किया गया है। जी हाँ नाज़रीन, पाकिस्तानी टीम में एक मतवाजन कम्बिनेशन बनाने की कोशिश की जा रही है जहां एक लेफ्ट हैंडर बैटर और एक राइट हैंडर बैटर ओपनिंग करेंगे। इससे ना सिर्फ बॉलर्स पर दबाव पड़ता है बल्कि फील्ड सेटिंग भी काफ़ी हद तक मुतासिर हो जाती है।
नंबर 3 पर सबसे बड़ी खबर नाजरीन, पाकिस्तान के किंग बाबर आजम की वापसी है। बाबर आजम इस सीरीज के लिए वापस आ चुके हैं और न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलेंगे। बाबर आजम की मौजूदगी से टीम को न सिर्फ इस्तेहकाम मिलता है बल्कि मिडिल ऑर्डर को भी एतमाद हासिल होता है। उसके बाद नाजरीन, श्रीलंका के खिलाफ सीरीज में शायद बाबर आजम दस्तयाब नहीं होंगे क्योंकि वो अपनी BBL लीग को ज्वाइन करेंगे। क्योंकि वो सीरीज निस्बतन कम दबाव वाली है और कमज़ोर टीम है श्रीलंका, इसलिए मैनेजमेंट ने बाबर आजम को वहां रिलैक्स देने का फैसला किया है। लेकिन न्यूजीलैंड जैसी बड़ी सीरीज में वो अहम टीम का हिस्सा होंगे। यहाँ बाबर आजम को परफॉर्म करना होगा क्योंकि बड़ी टीमों के खिलाफ कारकर्दगी ही असल मेयार जांचा जाता है। इंशाल्लाह बाबर आजम परफॉर्म भी करेंगे क्योंकि न्यूजीलैंड के खिलाफ उनका रिकॉर्ड काफ़ी बेहतर भी रहा है। अगर वो यहाँ और फिर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी रन्स बना लेते हैं तो तमाम शकूक व शबाहत ख़त्म हो जाएंगे और पाकिस्तान का मिडिल ऑर्डर बहुत हद तक मजबूत हो जाएगा। सिर्फ नाम से टीमें नहीं जीतती नाजरीन बल्कि परफॉर्मेंस से जीतती हैं, और अगर खिलाड़ी मैदान में जिम्मेदारी ना दिखाएं तो नतीजा सबके सामने आ जाता है। माजी में हम सब ये देख चुके हैं, इसलिए अब किसी भी खिलाड़ी को सिर्फ नाम के बलबूते पर नहीं बल्कि परफॉर्मेंस की वजह से टीम में शामिल किया जाएगा। नंबर 4 पर नाजरीन, पाकिस्तानी टीम के किंग फ़खर जमान मौजूद होंगे और सामने न्यूजीलैंड जैसी पसंदीदा टीम है उनकी। और फ़खर जमान ने माजी में इस टीम के खिलाफ इतनी ज़बरदस्त शानदार कारकर्दगियाँ दिखाई हैं जिसका सबको अंदाज़ा बखूबी है। उनकी जारहाना बैटिंग पाकिस्तानी टीम के लिए एक बड़ा हथियार साबित हो सकती है। मिडिल ऑर्डर में नाजरीन नंबर 4 पर फ़खर जमान की मौजूदगी बिल्कुल दुरुस्त फैसला लगती है। इससे ना सिर्फ बैटिंग जो है ना काफ़ी हद तक मजबूत हो जाती है बल्कि टीम का मजमूई तवाज़ुन भी बेहतर हो जाता है। इसके बाद नंबर 5 पर पाकिस्तानी टीम के नाज़रीन कप्तान सलमान अली आगा होंगे और आगा सलमान के लिए ये पोजीशन निहायत ही अहम है। अगर वो जल्द बैटिंग के लिए आते हैं तो उनकी कारकर्दगी बेहतर रहती है, लेकिन अगर बहुत देर से आते हैं तो मसाइल पैदा हो जाते हैं। बहरहाल इस नंबर पर उन्हें जिम्मेदारी लेना होगी क्योंकि यही टीम की असल ज़रूरत भी है। नंबर 6 पर विकेट कीपर बैट्समैन उस्मान खान को बरकरार रखा गया है। अब देखना यह है कि वो इस मौके को किस हद तक इस्तेमाल करते हैं। हकीकत यह है कि मोहम्मद रिजवान इस पोजीशन पर फिट नहीं बैठते क्योंकि उन्होंने हमेशा ओपनर या ऊपर के नंबर पर ही परफॉर्म किया है। तो नाज़रीन, विकेट कीपर साहिबजादा फरहान से करवाई जाए अगर, और नंबर 6 पर हसन नवाज या अब्दुल समद जैसे पावर हिटरों को शामिल किया जाए तो ये बेहतर फैसला हो सकता है। इससे टीम मजीद मतवाजन और ख़तरनाक हो सकती है। मोहम्मद नवाज को टीम में शामिल किया गया है जो एक साबित शुदा मैच विनर हैं। उनकी ऑलराउंड सलाहियतें पाकिस्तानी टीम के लिए निहायत कीमती हैं। उसके बाद राना फ़हीम अशरफ मौजूद हैं जो एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर हैं और पाकिस्तानी टीम के पास इस वक्त 2 मजबूत ऑलराउंडर्स मौजूद हैं। एक स्पिन ऑलराउंडर मोहम्मद नवाज हैं और दूसरे फास्ट ऑलराउंडर राना फ़हीम अशरफ हैं। दोनों की मौजूदगी टीम को इजाफी एतमाद देती है। उसके बाद नाज़रीन बॉलिंग लाइनअप में शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह और इब्रार अहमद शामिल हैं। ये तीनों बॉलर्स किसी भी टीम के लिए ख़तरा बन सकते हैं। यही पाकिस्तानी टीम के मुकम्मल प्लेइंग 11 नाज़रीन बनती है। अगर नाज़रीन पहले T20 मैच के शेड्यूल की बात की जाए तो ये होम सीरीज़ है और मैच शाम पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 5 बजे शुरू होंगे। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान राब्ते जारी हैं और पहला मैच 23 या 24 दिसंबर को खेले जाने का इम्कानात ज़रूर हैं। अब देखना ये है कि तमाम फैसले मैदान में किस हद तक दुरुस्त साबित होते हैं। आप लोगों की इस बारे में क्या राय है? अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।